नमस्कार स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 1 देखा। अब देखिएगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पिछली क्लास का थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं। सबसे पहले हमने किया था प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या भाई? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं अभी? वे संख्या जो गिनती की क्रिया से शुरू की जाती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याओं को किससे प्रदर्शित किया जाता है? n से। जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4। और तीसरा मैंने आपको लिखवाया कि प्राकृत संख्याएं हैं वो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो गिनती की क्रिया से शुरू की जाती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे n बराबर 1, 2, 3 और 4। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? अनंत होती है। उसके बाद हमने प्राकृत संख्याओं का योग निकाला, वर्गों का योग निकाला, घनों का योग निकाला। अब देखिएगा इसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में देखिएगा वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, जो 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्याएं कहलाती है। या आप ये भी बोल सकते हो कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे W बराबर 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश। ये भी अनंत होती है। प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है भाई? 1 से। और किस से प्रदर्शित किया जाता है? n से। और पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। और किस से प्रदर्शित किया जाता है? w से। अब नोट डाउन लिख लीजिएगा, नोट लगा के लिखिएगा आप कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद आप देखिएगा पूर्णांक। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, किसके समुच्चय में? पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, पूर्ण संख्याओं का ये वाला समुच्चय है और इसमें कौन सी संख्या शामिल कर ली जाए भाई? ऋणात्मक संख्या। पूर्णांक संख्या को i से भी प्रदर्शित करते हैं और z से भी करते हैं। पूर्णांक संख्या को i से भी प्रदर्शित किया जाता है और z से भी प्रदर्शित किया जाता है। जैसे i बराबर, अब आप मुझे यह बताइएगा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहां से स्टार्ट होता है भाई? 0 से। 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में कौन सी संख्या शामिल कर ली जाए? ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर ली जाए। मतलब कि -1, -2, -3, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आपकी धनात्मक पूर्णांक
कौन सी पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा आपका है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को i प्लस से प्रदर्शित किया जाता है और ऋणात्मक को i माइनस से। देखिए पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे पूर्णांक संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? i से भी किया जाता है और z से भी किया जाता है। जहां देखिएगा ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है, ये पूर्णांक संख्याओं का क्या है? समुच्चय है। जहां ये ऋणात्मक संख्याएं हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है और धनात्मक संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब देखिए पूर्णांक संख्याओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो। एक आपका है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक देखिएगा एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3, तो ये सारी प्राकृत संख्याएं है कि नहीं? तो प्रत्येक प्राकृत संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। इसके बाद देखिएगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। -1, -2, -3 डैश 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 डैश। अब बात रहती है जीरो की। जीरो है वो न तो धनात्मक पूर्णांक है, न तो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। अब एक बार फिर से मैं थोड़ा रिपीट करता हूं कि संख्या पद्धति में सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याएं। वे संख्याएं जो गिनती की क्रिया से शुरू की जाती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 1 2 3 4, और प्राकृत संख्याएं क्या होती है? अनंत होती है। उसके बाद आया आपका पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अर्थात जो जीरो से शुरू हो वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। उसके बाद नोट लिखिएगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद आपका आया पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में क्या ऐड कर लिया? ऋणात्मक संख्याएं। अगर पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, ये वाला पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है कि नहीं, इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्या को i से भी प्रदर्शित किया जाता है और z से भी प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद देखिएगा पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती है। नंबर 1 आपका आ गया धनात्मक पूर्णांक और नंबर 2 आपका आता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को i प्लस से प्रदर्शित किया जाता है और ऋणात्मक पूर्णांक को i माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे i प्लस बराबर 1 2 3, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं कौन सा पूर्णांक होती है? धनात्मक पूर्णांक, और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है? ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो है वो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से तो छोटा होता है और प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से क्या होता है भाई? बड़ा होता है। जीरो है वो प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से तो क्या होता है? बड़ा होता है और धनात्मक पूर्णांक से क्या होता है? छोटा होता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब संख्याओं की बात की जाए, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताता हूं। संख्याओं की बात की जाए, संख्या देखिए जैसे मैंने 1 से लेकर 9 तक लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद देखिएगा मैंने 10 से लेकर 99 तक संख्या लिखी
उसके बाद संख्या लिखी मैंने 100 से लेकर 999 तक। अब देखिए संख्या पद्धति में यहां मैंने 1 से लेकर 999 तक क्या गिनती लिखी। अब इसमें आप देखिएगा, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि संख्या पद्धति में, कौन सी पद्धति में, संख्या पद्धति में, संख्या पद्धति में इकाई के कुल अंक कितने हैं, इकाई के कुल अंक कितने हैं, कुल अंक, संख्या पद्धति में इकाई के कुल अंक 1 से लेकर कितने तक है भाई, 9 तक, तो कितने हो गए 9। अब इसी में प्रश्न करता हूं कि इकाई के अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, इकाई के अंकों में, इकाई के अंक कितने हैं भाई 9, और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई 1, और सबसे बड़ी संख्या, इकाई के अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है भाई 9। अब दहाई के अंकों की बात की जाए तो कुल अंक कितने हैं, अब आप मेरे को ये बताइएगा 10 से लेकर 99 तक, मैं यहां लिखता हूं 1 से लेकर 100 तक गिनती, यहां आप मेरे को बताइएगा दहाई के मतलब 10 से लेकर कहां तक भाई 99 तक, 2 अंक, 2 अंकों की संख्या, जैसे कि ये भी लिख सकते हैं कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, कितने अंकों की 2 अंकों की, 2 अंक कहां से शुरू होते हैं, 2 अंक कहां से शुरू, 10 से लेकर कहां तक 99 तक। अब 10 से लेकर 99 तक मतलब 1 से लेकर 100 तक कितना आ गया 100 में कितने अंक आते हैं भाई 3 आते हैं, तो 100 में से गया 99, और 1 से लेकर 9 तक कितने अंक आते हैं 9, 99 में से 9 गया कितना 90, तो 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी 90। अब मैं ये बोल दूं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है, तो भी आपकी आएगी 10, और सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो आएगी आपकी कितनी 99। अब आपसे मैं प्रश्न करता हूं कि बताइएगा संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो सीधी सी बात है भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी 100, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी 999, तो आपकी टोटल होती है 900। अब मैं प्रश्न करता हूं कि संख्या पद्धति में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या बेटा आपकी 100 आएगी, और सबसे बड़ी संख्या कितनी आएगी 999। अब एक अच्छा सा प्रश्न करता हूं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या में कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, कुल अंकों की संख्या की बात कर रहा हूं यहां मैं, जैसे 1 से लेकर 9 तक कितने अंक आए 9, फिर आप बताइएगा 10 से लेकर 99 तक कितने अंक आए, अंकों की बात कर रहा हूं मैं यहां। अगर मैं ये बोलूं कि 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है 90, बट यहां मैंने प्रश्न किया कि कुल अंक, तो आपके 10 ये कितने आते हैं 90, 90 दूनी 180 अंक कैसे, जैसे कि भाई इसमें 10 में अंक कितने आ गए 2, 99 में भी अंक कितने आ गए 2, 80 में भी कितने आते हैं 2, तो 100 में कितने आते हैं 3। तो आपके प्रश्न ये है कि 1 से 100 तक की संख्या में कुल अंकों की संख्या, तो आपकी आती है बेटा 192, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।